नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आई विज़न इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज मेरे पास 200 वाट का इन्वर्टर बनने के लिए आया है, जो कि इस इन्वर्टर में प्रॉब्लम ये है कि ये बैटरी चार्जिंग नहीं कर रहा है। जैसे कि देखा जाए, ये 10 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर इसमें लगा हुआ है दोस्तों। ये 220 वोल्ट देने पे, 240 वोल्ट देने पे ये हमको 10 एम्पीयर 8 एम्पीयर चार्जिंग देगा दोस्तों। इसी 10 एम्पीयर चार्जिंग से हम 50 जेट बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं और 15 प्लेट का 100 एम्पीयर का बैटरा भी चार्ज कर सकते हैं और 20 प्लस बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्वर्टर किसी ज़माने में बहुत ही अच्छा इन्वर्टर माना जाता था दोस्तों। जिन घरों में थोड़ा बहुत काम रहता है उनके लिए ये बहुत परफेक्ट काम करता है दोस्तों। तो आज हम इस इन्वर्टर की पूरी वायरिंग के बारे में बताएंगे और ये इन्वर्टर किस तरीके से क्या वर्क करता है, ये ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ये ट्रिगर कैसे वर्क करता है, ये सर्किट का क्या काम है और ये 3 रिले लगी है इनका क्या काम है, और ये सारे वायर किस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से ये इन्वर्टर प्रॉपर काम करता है, किस तरीके से ये बैटरी से बिजली बनाता है, किस तरीके से ये बिजली से बैटरी चार्ज करता है। तो ये सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस इन्वर्टर में ये इनपुट विभाग में 4 वायर लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 वायर जो लगे हुए हैं, इसमें का एक वायर मेरा न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, जो मेरी सबसे पहला पोल जो होगा वो न्यूट्रल रहेगा दोस्तों। इस तरीके से ये न्यूट्रल हमने अपने सॉकेट के बाएं साइड पे कनेक्ट कर दिया दोस्तों। और ये मेरे 3 वायर बचे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से एक हमारा बैटरी से आउटपुट हो जाएगा और एक लाइट आने पे चार्जिंग का हो जाएगा। जैसे ही लाइट आएगी तो हमारी रिले एक पोल को सप्लाई देगी। जैसे ही वो 220 सप्लाई देगी, वैसे ही ये हमारा 8 एम्पीयर 10 एम्पीयर चार्जिंग आउटपुट करेगा दोस्तों। और बैटरी से जैसे ही ऑपरेट करेंगे, लाइट नहीं होएगी तो एक पोल ये जो है हमारा आउटपुट करेगा 220-250 वोल्ट। और न्यूट्रल कॉमन है दोस्तों, न्यूट्रल लाइट पे भी काम करेगा और इन्वर्टर भी काम करेगा। ठीक है दोस्तों, और इन 4 वायरों में एक वायर न्यूट्रल हो गया, एक आउटपुट हो गया, बचे 2 वायर 2 चार्जिंग के बनाए जाते हैं दोस्तों। इस 2 वायर पे हमें एक ऑटो कट सर्किट लगाया जाता है दोस्तों। कहीं पे वोल्टेज जो है 220 आता है, 250 आता है, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर जलने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ये 2 वायर पे हम एक सर्किट लगा देते हैं दोस्तों, ऑटो कट सर्किट। वो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। वो सर्किट ये होता है, इसमें 4 सर्किट है, पर ये एक सर्किट यहाँ से हम तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद हम ये सर्किट इसमें लगाएंगे। और इसको लगाने का प्रोसेस ये है, ये चार्जिंग के ट्रांसफार्मर के 2 वायर, एक ये और एक हमारा चार्जिंग से पहले से एक्टिवेट है दोस्तों। ये लो वोल्टेज का हो गया और ये हाई वोल्टेज का हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा जो सर्किट है, ये जो मेरा सर्किट है दोस्तों, इसमें 4 सर्किट है। मैं एक सर्किट तोड़ के रखता हूँ। तो ये एक मेरा सर्किट है और इस सर्किट को हमको ऑटोमेटिक चार्जिंग पे लगाना है। जैसे कि हाई वोल्टेज पे ये चेंज ओवर करे और लो वोल्टेज पे भी चेंज ओवर करे। मेरे मीटर पे ये माइन हो गया दोस्तों। ये हमारा पोल ऑन रहता है रिले से, और ये जब हम इसको ये प्रीसेट से ऑन कराएंगे तभी ये रिले हमारा ऑन कराएगा दोस्तों। तो ये हम हाई पे करेंगे, ये लो पे करेंगे। ये लो वाला हमारा लो पे रहेगा, ये हाई पे जब जैसे लाइट हाई आएगी तो ये प्रीसेट हमारा हाई पे लाके कट ऑफ करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 वायर मेरे ट्रांसफार्मर के हो गए, 2 ट्रांसफार्मर के हो गए। एक ये, इसमें लाइन आएगी, बिजली आएगी, जो 220-250 जो भी आएगी इस लाइन पे बीच में आएगी। और ये लो वोल्टेज बनाएंगे, ये हाई बनाएंगे, इस प्रीसेट से कट ऑफ करेंगे और यहाँ पे 909 से 2 वायर कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके का सर्किट है दोस्तों। तो ये हमारा
समझाने का मतलब ये है दोस्तों कि इस ट्रांसफार्मर में ये एक वायर जो एक्स्ट्रा है, हम इससे चार्जिंग कट ऑफ बना सकते हैं, हाई लो चार्जिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में 220 आ रहा है तो भी हमारी 8 एम्पियर चार्जिंग करेगा, 250 आ रहा है तो भी हमारे घर में ये चार्जिंग करेगा। ये सर्किट लगाने पे ये ऑटोमेटिक ऑपरेट करेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आया आप कमेंट करके मुझसे पूरी डिटेल जान सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। इस इन्वर्टर में वायरिंग करने का तरीका क्या है दोस्तों। इस इन्वर्टर में ये हो गया। और इस इन्वर्टर में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इस इन्वर्टर का ये ट्रिगर खराब है। ये ट्रिगर अभी हम नया लगाएंगे जब भी ये हमारा चार्जिंग करेगा, कस्टमर लाया बनवाने के लिए, पर इसका ट्रिगर खराब है। ठीक है दोस्तों, अभी ट्रिगर ही बदलते हैं। तो दोस्तों इसमें आप 3 रिले जो देख रहे हैं, ये 3 रिले 12 वोल्ट की रिले लगी हुई हैं। किसी में एक डिब्बी वाली रिले आती है जो 18 वोल्ट से ऑपरेट होती है, उसमें भी कनेक्शन इसी तरीके से हो जाते हैं। ये थोड़ा फास्ट काम करता है दोस्तों, ये फंसता नहीं है, वो रिले इंडियन रिले फंस जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस रिले का वायरिंग करने का तरीका ये है दोस्तों, जैसे हमने आपको इस सर्किट में बताया कि ये 2 हमारे 909 के हैं। 909 के ये जो ऊपर 1 2 3 पिन है, ये बीच का मेरा माइन लाइन का, ये इस साइड ये हमारे रिले 909 सप्लाई के हैं। ठीक है, इस साइड वाले, ये बीच वाला मेरा माइन लाइन का है। ये माइन लाइन यहाँ से चेंज ओवर करेगा, इस साइड पे ऑन रहता है, इस साइड पे प्रीसेट से चेंज ओवर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से ये 3 रिले जो लगी, ये तीनों रिले हम इनके तीनों रिले के ये जो 2 पॉइंट है 909 के, ये 909 के जो पॉइंट है, ये हम तीनों रिले के ब्रिज में कर लेंगे। ब्रिज में मतलब 3 रिले का एक पिन का ये बना लेंगे, एक पिन का ये बना लेंगे, यानी कि तीनों को एक सप्लाई देंगे, तीनों रिले एक साथ ट्रिप कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का इस स्टेबलाइजर में कनेक्शन किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, चलिए हम आपको कैमरे से अपने बहुत करीब से दिखाते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है ये, और ये 909 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और ये इसके 2 तार पीला और हरा, ये ब्रिज रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर डायोड पे आए हैं। और इसी ब्रिज रेक्टिफायर से माइनस प्लस तीनों रिले ऑपरेट की गई हैं दोस्तों। इसी डायोड से तीनों रिले ऑपरेट की गई हैं ब्रिज रेक्टिफायर से। और जैसे ही लाइन आएगी हमारे इन्वर्टर में, मेरे माइन लाइन में जैसे ही लाइन आएगी, वैसे ही ये तीनों ट्रिप मेरे 909 में जैसे ही 220 वोल्ट सप्लाई इन होगी, वैसे ये तीनों रिले ट्रिप हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, जैसे ये तीनों रिले ट्रिप होंगी, वैसे ही इनका जो इनका वायरिंग का प्रोसेस है वो बदल जाएगा। जैसे ये एलईडी चार्जिंग की वो अलग जलेगी, आउटपुट लाइन जो बिजली की आउटपुट लाइन है, वो बिजली जैसे ही माइन लाइन इसके अंदर आई तो माइन लाइन ही इसके बैकअप मोड पे जाएगा दोस्तों। जैसे ये राइट साइड पे रेड वायर है, इस पे माइन लाइन ही जाएगा। और इस ट्रांसफार्मर में चार्जिंग का जो पोल है 220 और 240 वाला जो रिले के थ्रू बनाएंगे, या हम सिंगल पोल पे 220 पे मान के चलिए हम बनाते हैं। तो जैसे हम 220 पे बनाएं, तो जैसे 220 पे हम ये वाइट बनाएं, तो जैसे ही लाइट आई तो वैसे ये 220 पे हमारे चली गई। जैसे ही माइन लाइन मेरे इन्वर्टर में आई, ये 220 इसके अंदर इन हुई, वैसे ही 8 एम्पीयर चार्जिंग आउटपुट करने लगा दोस्तों। तो इसका जो
रिले का जो कनेक्शन है वो सिस्टम कुछ ऐसा है दोस्तों। ये हमारा, और ये बीच का ये हमारा मेन लाइन का, ये 909 तीनों रिले का एक है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा मेन लाइन आया वो एक न्यूट्रल हमारा यहाँ पे सॉकेट पे बना दिया, ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल और इस ट्रिगर का न्यूट्रल, इस ट्रिगर का न्यूट्रल और ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल और मेरे मेन लाइन का न्यूट्रल, तीनों हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर जो मेरा मेन लाइन बचा, जो मेरी बिजली आई, वो मैंने ये ट्रिगर का वायर 909 का और ये रिले के इस पोल पे हमने जोड़ दिया। ठीक है, रिले के इस पोल पे जोड़ दिया और ये जो बीच का सेंटर का पिन है ये आउटपुट हमने बना दिया और यहीं से एक वायर हमने जोड़ कर दूसरी रिले के सेंटर पे जोड़ दिया और वहां से जोड़ने के बाद जैसे ही लाइट आई तो ये लाइट ना होने पे ये टिप ऑन रहता है, ये पॉइंट ऑन रहता है और जैसे ही लाइट आएगी तो ये ऑन कर देगा, ये पोल ऑन करेगा जिसपे वायर हमारा वाइट जुड़ा हुआ है। तो ये जो लाइन मेन लाइन आई, ये मेन लाइन, इस मेन लाइन जैसे ही ये आई तो ट्रिगर पे वो सप्लाई गई, ट्रिगर ने रिले को, तीनों रिले को ऑपरेट कर दिया और ये जो है यहाँ पे ये चेंज ओवर हो गया, ये लाइन यहाँ से कनेक्ट हो गई, ये लाइन यहाँ से कनेक्ट हो गई और इसी तरीके से ये लाइन यहाँ से कनेक्ट हो गई। तो ये लाइन जो कनेक्ट हुई, ये मेन लाइन कनेक्ट हुई इससे, क्योंकि ये आउटपुट हमारा निकल गया पीछे हमारे बैकअप पे और यहाँ से जो हमने जम्फर जोड़ के इस रिले पे जोड़ा, वो इसलिए जोड़ा ताकि ये चार्जिंग पे हमारे जो है शॉर्टिंग, ये चार्जिंग की जो है रिले अलग रहती है, क्योंकि ये रिले बहुत ही टिपिकल रहती है, क्योंकि जब हमारे बैटरी से बैकअप मोड पे भी ये आउटपुट निकालती है, अगर हम इसकी रिले अलग नहीं करेंगे तो ये बैकअप मोड निकालेगी तो ओवरलोडिंग पे जाएगा इन्वर्टर। तो जैसे ही लाइट आई तो ये लाइन इस पे कनेक्ट हो गई, मेन लाइन पे ये कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये 220 इस पे आ गई, ये चार्जिंग मोड पे आ गया, ये आउटपुट निकालने लगा और ये पिन देखिए खाली है, इस पे कुछ नहीं है। तो जैसे लाइट गई वैसे ही ये आउटपुट जो आउटपुट का पिन है, ये हरा वाला, ये जो हरा वायर है ये हमारे आउटपुट ट्रांसफार्मर से आया। ये जो हरा वायर जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये हरा वायर ये आउटपुट का है। जैसे लाइट गई तो ये तीनों रिले ये चेंज ओवर पे आ गई, ये इस पे आ गई, ये इस पे आ गई। ठीक है, तो ये जैसे लाइट गई और जैसे ही आपने इस सर्किट को 12 वोल्ट सप्लाई ये स्विच के थ्रू ऑन कराई तो ये इन्वर्टर बैकअप मोड निकालेगा, ये मॉसफेट के थ्रू ये ऑपरेट करके ये यहाँ पे बैकअप मोड पे आउटपुट निकालेगा 200-250 वोल्ट। ठीक है, वो वोल्टेज यहाँ से ये बैकअप मोड पे, ये बैकअप मोड का जो सॉकेट है, ये जो बैकअप मोड का यहाँ से सॉकेट, ये रिले जब चेंज ओवर हुई तो ये बैकअप मोड का सॉकेट है, ये बैकअप मोड के सॉकेट पे 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट बैटरी से जो ऑपरेट होगी वो इस पे बैकअप मोड पे आ गई। और ये जो हमारा आउटपुट ये भी निकाल रहा है, पर ये मैंने चार्जिंग के लिए बनाया है, ये आउटपुट के लिए नहीं बनाया है, इसलिए ये हमारा चेंज ओवर यहाँ से कनेक्टिंग खत्म हो गई। अब यहाँ से जो कनेक्टिंग हुई, यहाँ पे हमारा कोई पोल नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये जो रिले हमने बनाई है ये ओनली हम अपनी डिस्प्ले लाइट के लिए बनाए हैं। 12 वोल्ट सप्लाई इसको देते हैं एलईडी के लिए, चार्जिंग की और इन्वर्टर की। जैसे लाइट आएगी तो ये 12 वोल्ट, जिससे हमने इसको बीच में 12 वोल्ट दे दी, जैसे ये 12 वोल्ट हमारी डायरेक्ट बैटरी से 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर के दोनों वायर के जो बीच में होता है वायर, सेंटर में वायर होता है, उस पर जोड़ी और वहीं से ये 12 वोल्ट हमने इस रिले पे जोड़ दी सेंटर में। और जैसे ही लाइट आएगी तो वो ये वाइट पे आएगा 12 वोल्ट, जैसे लाइट जाएगी तो ये इस पे आएगा, जब ये इस पे आएगा तब ये इस स्विच पे आएगा, जब ये स्विच से आप ऑन कराएंगे तब ये सर्किट पे जाएगा 12 वोल्ट, इस सर्किट पे जाएगा। ठीक है, ये डायोड आप देख रहे होंगे, इस डायोड पे 12 वोल्ट जाएगा, तब ये सर्किट ऑन हो जाएगा और ऑन होने के ऊपर ये 12 वोल्ट बैटरी से ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही लाइट आएगी तो यही 12 वोल्ट सप्लाई से मेरी ये इस पे 12 वोल्ट सप्लाई आएगी, ये एलईडी बल्ब ग्लो करेगा चार्जिंग
चार्जिंग, इस पे लिखा है माइंस और चार्जिंग, दोनों एलईडी ये हमारी जलेंगी। ओनली ये रिले हमारी एलईडी जलाने के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये एलईडी जलाने के लिए, ये चार्जिंग के लिए, ये आउटपुट के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आएगी बात, नहीं समझ में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे रिले का कनेक्शन। और ये टीगर से हमारी दोनों रिले चलती हैं और ये हमारे मेन लाइन इस पे आती है। और रहा हमारा ये ट्रांसफार्मर के ये सर्किट का विभाग, तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये सर्किट में ये ड्रेन वायर है, ये भी ड्रेन का वायर है जो एल्युमिनियम होती है इसकी, ये ड्रेन इसको बोलते हैं। ये ट्रांसफार्मर के दोनों साइड लेग हैं, ये साइड लेग है और ये साइड लेग है, और बीच में इसका प्लस जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो बीच में इसका प्लस जुड़ा हुआ है, इस पे भी प्लस आ रहा है, इस पे भी प्लस आ रहा है, और दोनों ये ड्रेन पे जुड़े हुए हैं दोस्तों। और ये 12 वोल्ट सप्लाई इस पे जैसे ही आएगी स्विच के थ्रू ऑन कराएगी, इस आईसी पे आएगी। आईसी ये 5 वोल्ट सप्लाई ड्राई वोल्ट बनाएगी, मासफेट को ऑपरेट कराएगी। मासफेट के ऑपरेट करने पर ये एनपीएन निगेटिव सप्लाई यहाँ पे फ्लो करेगा, और निगेटिव सप्लाई फ्लो करने से यहाँ पे एक मैग्नेटिक बनेगा, मैग्नेटिक फ्लो होगा। उस प्रक्रिया से, मैग्नेटिक फ्लो से ये आउटपुट बनाएगा 220-250 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों। वीडियो खैर कुछ थोड़ा टिपिकल है, पर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो समझ में आए तो वीडियो लाइक जरूर करिए दोस्तों। चलिए इसका टिगर बदलते हैं दोस्तों, टिगर बदल के आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों चलिए हम आपको ये 12 वोल्ट बैटरी से ये बल्ब ग्लो करके दिखाते हैं और फिर टिगर लगाते हैं। दोस्तों ये हमारा 12 वोल्ट, ये 220 वोल्ट का बल्ब ये बैटरी से ऑन हो गया है दोस्तों। और बिजली लगाने पे ये बिजली का प्लग हमने लगा दिया है, पर बिजली लाइन आ रही है इसमें, पर बिजली लाइन आने पर हमारा जो टिगर है वो ख़राब है दोस्तों। ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं 220 वोल्ट हमारे टिगर ट्रांसफार्मर पे आ रही है, पर ये कोई आउटपुट नहीं कर रहा है दोस्तों। हमारे टिगर पे, हमारी रिले पे आ रही है, पर यह टिगर हमारा आउटपुट नहीं कर रहा है, यह टिगर ख़राब है दोस्तों। जैसे ये टिगर हमारा काम करेगा, ये हमारी आउटपुट 220 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगी, रिले के थ्रू चेंजर हो जाएगा। और ये 12 वोल्ट बैटरी से काम कर रहा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट बैटरी से प्रॉपर काम कर रहा है दोस्तों, पर लाइट से नहीं कर रहा है। चलिए इसका टिगर बदलते हैं। चलिए दोस्तों इसके टिगर का कनेक्शन कर लेते हैं। टिगर हमने लगा दिया है।
दोस्तों ये लाइन इन पे हम वायर जोड़ेंगे, जो हमारा फ्रेश लाइन इन आया है, और ये न्यूट्रल पे जोड़ेंगे, जो लाइन इन न्यूट्रल है हमारा। दोस्तों जैसे हमने लाइट के वायर जोड़े हैं, आपको दिख रहा होगा रिले आवाज़ कर रही है, और लाइन चालू थी, लाइन चालू थी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, जैसे मेन लाइन निकालते हैं ये बंद हो जाता है, और जैसे बैटरी से स्विच ऑन करते हैं ये ग्रीन लाइट जल जाती है। तो जैसे ही मेन लाइन देंगे उसी ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी और रेड लाइट मेन और चार्जिंग जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये हमारे बैकअप मोड पे इस तरीके से बैकअप मोड पे मेन लाइन जैसे ही हम देंगे ये चार्जिंग आउटपुट करेगा। ये हमारा बल्ब फ्रीज में है दोस्तों, देखिए ये चार्जिंग निकाल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्वर्टर की पूरी डिटेल मिल गई होगी। फिलहाल हम इसका डायग्राम आपको दिखा देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।